Welcome to my channel ACC Fulbrass. Friends, I am अशोक सर। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने आपको 5 गेट का नाम बताया था, जिनमें से प्रत्येक को आज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को पहले देख लें। इसमें पहला गेट नोट गेट है। नोट गेट इनपुट का उल्टा आउटपुट देता है। जब इनपुट में 1 दिया जाता है तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है, और जब इनपुट में 0 दिया जाता है तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। इस गेट को इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनपुट को उल्टा कर देता है। नोट गेट को चर के ऊपर बार चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नोट गेट का चिन्ह इस प्रकार है, जिसमें ए इनपुट है और ए बार आउटपुट। नोट गेट का सत्यता सारणी इस प्रकार है। सारणी में इनपुट 0 डालने पर आउटपुट 1 प्राप्त होता है तथा इनपुट 1 डालने पर आउटपुट 0 प्राप्त होता है। दूसरा एंड गेट। इस गेट में जब दोनों इनपुट 1 होता है तब आउटपुट 1 प्राप्त होता है, अन्यथा आउटपुट 0 प्राप्त होता है। एंड संक्रिया के लिए गणितीय गुणा का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। एंड गेट को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें ए बी इनपुट है और एक्स इसका आउटपुट। एंड गेट की सत्यता सारणी इस प्रकार है, जिसमें इनपुट ए इनपुट बी तथा आउटपुट है। इनपुट में 0 0 रखने पर आउटपुट 0 होगा। इनपुट में 1 0 रखने पर आउटपुट 0 होगा। इनपुट में 0 1 रखने पर आउटपुट 0 होगा। इनपुट में 1 1 रखने पर आउटपुट 1 होगा। तीसरा नंद गेट। जब एंड गेट के आउटपुट को नोट गेट के इनपुट से जोड़ दिया जाता है तब इस प्रकार बने परिपथ को नंद गेट कहते हैं। चूँकि यह एंड और नोट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे नोट एंड गेट भी कहा जाता है। नंद गेट को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें ए और बी इनपुट है और एक्स उसका आउटपुट। नंद गेट की सत्यता सारणी इस प्रकार है। यह एंड गेट का उल्टा आउटपुट देता है। जब इसके इनपुट में 0 0 होती है तो इसका आउटपुट 1 होता है। जब इनपुट में 1 0 होती है तो इसका आउटपुट 1 होता है। जब इसके इनपुट में 0 1 होता है तो इसका आउटपुट 1 होता है। परंतु जब इनपुट 1 1 होता है तो इसका आउटपुट 0 होता है। यह बिल्कुल एंड गेट का उल्टा है। चौथा गेट और गेट है। जब दोनों इनपुट में से एक भी 1 होगा तो आउटपुट 1 प्राप्त होगा। जब दोनों इनपुट 0 होगा तो इस स्थिति में आउटपुट 0 प्राप्त होता है। इसको गणितीय चिन्ह प्लस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और गेट को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें ए बी इनपुट तथा एक्स आउटपुट है। और गेट की सत्यता सारणी को इस प्रकार दर्शाया जाता है। और गेट में 2 इनपुट होते हैं, ए और बी, जिसका आउटपुट 1 ही प्राप्त होता है। जब इनपुट 0 0 हो तो आउटपुट 0 होता है। जब इनपुट 1 0 हो तो आउटपुट 1 होता है। जब इनपुट 0 1 हो तब भी आउटपुट 1 होता है, और जब इनपुट 1 1 हो तब भी आउटपुट 1 ही होता है। पांचवा गेट नॉर गेट है। जब और गेट के आउटपुट को नोट गेट के इनपुट में जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार बने परिपथ को नॉर गेट कहते हैं। चूँकि यह और गेट और नोट गेट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे नोट और गेट भी कहते हैं। यह गेट और गेट का बिल्कुल उल्टा आउटपुट देता है। नॉर गेट को निम्न चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें ए बी इनपुट है और एक्स इसका आउटपुट है। नॉर गेट की सत्यता सारणी को इस प्रकार दर्शाया जाता है। नॉर गेट में 2 इनपुट होते हैं तथा 1 आउटपुट होता है। इनपुट में 0 0 होने पर आउटपुट 1 होता है। इनपुट में 1 0 होने पर आउटपुट 0 होता है। इनपुट में 0 और 1 होने पर आउटपुट 0 होता है तथा इनपुट 1 1 होने पर भी आउटपुट 0 होता है। यह और गेट का उल्टा आउटपुट देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।